हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। हम लोग टीजीटी सारे प्रीवियस ईयर के जितने पेपर थे हिंदी के वो हम देख लिए हैं। 2016 तक हम लोगों ने पेपर कंप्लीट किया। आज हम देखने वाले हैं 2021 का यूपी टीजीटी हिंदी 2021 का प्रीवियस ईयर का पेपर आज हम देखेंगे और ये हमारा प्रीवियस ईयर लास्ट पेपर होगा। ये सभी पेपर कितने इंपॉर्टेंट हैं ये तो आप सबको पता ही होगा। तो परीक्षा की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और आप लोग अपना मूल्यांकन करेंगे। साथ ही साथ क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, जिससे हमारी सभी क्लासें आपको आसानी से मिल जाएंगी, जो कि सभी प्लेलिस्ट में ऐड हो चुकी हैं। ठीक, तो चलिए अपने प्रश्नों को हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? असंगत बताना है आपको। आज्ञ, विज्ञ, अद्यतन, पुरातन, अजय, विजय, अर्वाचीन, नवीन। तो इसमें असंगत पूछा है, असंगत क्या होगा? डी, अर्वाचीन, नवीन। अर्वाचीन का क्या होता है? प्राचीन। इसमें सी भी गलत है, अजय विजय नहीं होगा। अजय विजय का अर्थ दोनों का एक ही होता है, तो विजय का क्या होता है? पराजय होता है। इसलिए ये भी प्रश्न हमारा असंगत है। कहा है ना, बताया है इसमें कि जबकि आयोग द्वारा इसे फॉल्स कर दिया गया है। ठीक, इसे एफ माना गया है क्योंकि दोनों प्रश्न इसके एफ है। आज्ञ का विज्ञ, प्रज्ञ, अद्यतन का क्या होगा? पुरातन, अनद्यतन, पूर्वतन, अजय, विजय, अर्वाचीन, प्राचीन। लौट कर आया हुआ, इसके लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? तो लौट कर आया हुआ के लिए शब्द होगा प्रत्यागत। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, प्रत्यागत। तीसरा प्रश्न है, कूलंकषा। कूलंकषा किसका पर्यायवाची है? तो कूलंकषा नदी का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर का प्रश्न है, वीणा पाणी। वीणा पाणी में समास कौन सा होगा? तो वीणा पाणी में हो जाएगा बहुव्रीहि समास। वीणा है, पाणी में जिसके, वीणा है हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती जी, तो बहुव्रीहि समास। 5वां नंबर का है प्रश्न, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की, पंक्ति के रचयिता कौन है? तो शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की, ये पंक्ति लिखने वाले हैं रामविलास शर्मा। वर्तनी शुद्धि बतानी है। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? आभ्यंतरिक, अभ्यांतरिक, आभ्यंतरिक या आभ्यांतरिक। तो करेक्ट हो जाएगा आभ्यंतरिक। ये हमारा शुद्ध शब्द है। कैसे मिलके बना है ये मिलके बना है अभि प्लस अंतर। तो अभि प्लस अंतर क्या होता है? ये हो जाएगा अभ्यंतर। और हमने इसमें लगा दिया इक प्रत्यय, और जब इक प्रत्यय लगता है तो जो पहला वर्ण होता है वो बड़ा हो जाता है। ठीक, गुरु बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? इक प्रत्यय लगने से बन जाएगा बड़ा आ, और फिर ये हो जाएगा आभ्यंतरिक। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या सही है? सी। 7वें नंबर का प्रश्न देखेंगे, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इन पंक्तियों के सृजेता कौन है? तो इन पंक्तियों के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आगे आते हैं 8 नंबर के प्रश्न पर, पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है? पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं वादिराज। ऑप्शन डी। जहां वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भूपाल में थी। उपर्युक्त पंक्तियां किस अलंकार की उदाहरण है? तो ये पंक्तियां हैं परिसंख्या अलंकार। जहां वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भूपाल में थी। अलंकार कौन सा होगा? परिसंख्या अलंकार। 10 नंबर में फिर अलंकार बताना है, जहां राधा आनंद उदित, निशिबासर आनंद, तहां कहां अरविंद कहे, कहां बापुरो चंद।
पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा प्रतीप अलंकार। ऑप्शन बी प्रतीप अलंकार। ऊट पटांग, ऊट पटांग शब्द में कौन सा समास होगा? तो ऊट पटांग में हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, नहीं तत्पुरुष होगा, सॉरी, ऊट पटांग में तत्पुरुष समास होगा। इसका विग्रह होगा ऊंट पर टांग, यानी कि बेतुका। और जब कुछ ऐसा शब्द आए कुछ अलग जैसे लोकोक्ति की तरह बने तो क्या हो जाता है? अलुप्त तत्पुरुष समास हो जाता है। गुरवे, गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो गुरवे का होगा गुरो प्लस ए गुरवे। जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें क्या होता है? पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, वहां पर बहुब्रीहि समास हो जाता है। अगला है कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? तो कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है राउरबेल। ऑप्शन बी राउरबेल। आगे आते हैं, कौन सा प्रश्न है? 15 नंबर का। ज्ञानचंद जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? तो कथा शेष जीवनी किसने लिखी? ज्ञानचंद जैन ने। और ये जीवनी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अमृतलाल नागर से। 16 नंबर का प्रश्न है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? तो ऐसा कहने वाले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी द्विवेदी जी का कथन है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। यह कथन किसके प्रति है? तो ये कथन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के प्रति। आगे है 18 नंबर का। 18 नंबर का प्रश्न है कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? तो बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, इसमें अलंकार होगा रूपक अलंकार। ऑप्शन ए। गणनावाचक शब्द आयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो आयुतम जो होता है वो 10,000 के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए? 10,000। 10 लाख के लिए होता है प्रयुतम। 10 लाख को क्या कहते हैं? प्रयुतम कहते हैं और नियुतम भी कहते हैं। नियुतम या प्रयुतम ये होता है 10 लाख के लिए और आयुतम के लिए होता है 10,000। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है? तो मर गया दीपनाथ कहानी लिखने वाले हैं चंद्रकिशोर जायसवाल। 21 नंबर, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, इसमें हो जाएगा ओज गुण। जहां पे वीर रस होता है ओज गुण होता है वहां पर। आते हैं 22 नंबर के प्रश्न पर। देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? कर्णफूल, शूलफूल, प्रवासी के गीत, अपराजिता। तो अपराजिता नरेंद्र शर्मा का नहीं है। अपराजिता किसका है? रामेश्वर शुक्ल अंचल का काव्य है ये। बाकी तीनों नरेंद्र शर्मा के हैं। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में समास क्या होगा? तो बैलगाड़ी में हो जाएगा समास तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। बैल के लिए गाड़ी, तत्पुरुष समास, बैल की गाड़ी। आगे है 24 नंबर का प्रश्न, प्रेम कहानी में उठने वाले
सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है नीलू नीलिमा नीलोफर। ऑप्शन ए, नीलू नीलिमा नीलोफर भीष्म साहनी का उपन्यास है। अगला 25 नंबर, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? तो विनय और सोफिया रंगभूमि, जो प्रेमचंद का उपन्यास है रंगभूमि, उसी के पात्र हैं। ये चारों उपन्यास प्रेमचंद जी के ही हैं, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प। और विनय और सोफिया पात्र हैं रंगभूमि के। रंगभूमि 1925 में, सेवा सदन 1918 में, कर्मभूमि 1933 में और कायाकल्प 1926 में। इसके बाद आते हैं, ये कौन सा था, 25 नंबर, 26 नंबर का प्रश्न गायब है। उसके बाद आते हैं, चलो 27 नंबर पे, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है? सात्विक अनुभव नहीं है, रोमांच, कंप, विषाद, प्रलय। विषाद जो है ये सात्विक अनुभव नहीं है, ये संचारी भाव में आता है, बाकी तीनों सात्विक अनुभव हैं। इसके बाद आते हैं, अच्छा 26 इधर था, सॉरी, यहाँ 25 था और यहाँ पर 26 था। युष्मत शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? युष्मत शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो इसका हो जाएगा तुभ्यम तथा ते। तुभ्यम ते चतुर्थी विभक्ति एक वचन। इसके बाद है 27 हो गया था, 28 नंबर, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? जवाब, गुलाब, हिसाब, शराब। तो शराब स्त्रीलिंग है, बाकी सभी क्या है, पुल्लिंग है। 29 नंबर में, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यति शब्द दृश धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है? तो द्रक्ष्यति जो है वो लृट लकार का है, लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति लृट लकार में होता है। विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? किसकी दृष्टि से? विधा की दृष्टि से। मुर्दहिया, मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार और वटवृक्ष की छाया में। तो ये मुर्दहिया, मणिकर्णिका जो तुलसीराम की है और कितनी धूप में कितनी बार महीप सिंह की, ये तीनों क्या है? ये तीनों आत्मकथा है, लेकिन वटवृक्ष की छाया में ये जीवनी है। ठीक, ये जीवनी विधा की रचना है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कुमुद नागर ने लिखी है वटवृक्ष की छाया में, कुमुद नागर। निम्नलिखित में एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है? महुए का पेड़, रामलीला, पान फूल, हंसा जाई अकेला। तो रामलीला मार्कंडेय की कहानी नहीं है। इसके बाद है 32 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी कौन सी है? तो इन रचनाओं को आरोही क्रम में हमें प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना है। जय भारत, साकेत, भारत भारती, यशोधरा। तो भारत भारती जो है उसका प्रकाशन वर्ष है 1912। साकेत का क्या है? 1931। यशोधरा है 1932 और जय भारत है 1952। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन है? बौद्धिक रस की स्थापना किसने की? गणपति चंद्र गुप्त ने। न धर वृद्धेषु वयः समिच्छते, यह सूक्ति किस कवि की है? न धर वृद्धेषु वयः समिच्छते, यह सूक्ति है कालिदास की, ऑप्शन ए। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा था? भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा था? तो वो था सत्य हरिश्चंद्र। आगे आते हैं 36 नंबर के प्रश्न में, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त दोध बोधनी विधायिनी,
प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त युद्धबोध विधायिनी स्फुरंती सत्व बेर बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। उक्त कथन किसका है? तो ये कथन है वाग्भट्ट का। वाग्भट्ट की ये पंक्ति है। आगे आते हैं 38 नंबर पे। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? तो प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख करने वाले हैं मुक्ति बोध जी। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस साहित्यकार ने किया? हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाले हैं अबू सईद। ऑप्शन सी। 40 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? पुतलिपा, मणिभद्रपा, कनखलापा, लक्ष्मीकरा। इसमें से कौन सा नाम है जो योगी का है? तो पुतलिपा। पुतलिपा योगी है, बाकी तीनों क्या है? ये योगिनियां हैं। 41 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? वायु, रेणु, सेतु, रज्जु। सेतु क्या है? पुल्लिंग है। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस साहित्यकार का है? तो ये कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। निम्नलिखित में एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो प वर्ग में आती हैं ओष्ठ ध्वनियां प, फ, ब, भ, म, लेकिन त, थ, द, ध, न ये दंत ध्वनियां हैं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर के प्रश्न पे, निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं था? ऐसी कौन सी रचना है जिसके रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे? प्रेम सागर लल्लूलाल का, लाल चंद्रिका लल्लूलाल की, रानी केतकी की कहानी इंसाल्ला खां, नासिकेत उपाख्यान सदल मिश्र का। तो रानी केतकी की कहानी जो थी इंसाल्ला खां की थी और यही जो थे वो फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं थे, बाकी लल्लूलाल थे और सदल मिश्र थे। 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है कौन सा है? रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा। दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई। उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई। रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी। तो इसमें से डी ऑप्शन जो है हमारा वही असत्य है। ठीक, क्योंकि रक्षाबंधन कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है? विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक। हरिकृष्ण प्रेमी ने क्या लिखा था? नाटक लिखा था। इन्होंने कहानी नहीं लिखी थी, इन्होंने नाटक लिखा था। कौशिक जी की कहानी है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा असत्य है। वध स्थल से छलांग ये किस लेखक की कहानी है? तो वध स्थल से छलांग ऋषिकेश सुलभ की कहानी है। 47 नंबर का प्रश्न देखेंगे। पूछा है कि तुलसी गंग दुओ भये सुकबिन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये कहने वाले हैं भिखारीदास। ऑप्शन ए भिखारीदास। तवलकारः का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तवलकारः का हो जाएगा तव प्लस ऋकारः, तवलकारः। ऑप्शन बी। गासा द तासी के इतिहास ग्रंथ दलारित्योत्तर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका दूसरा संस्करण जो था वो प्रकाशित हुआ था 1871 ईस्वी में। ठीक, 1871 ईस्वी में इसका दूसरा संस्करण आता है। निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल, फूल नाम है एक त्रिलोचन, नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र, लोग भूल गए हैं शमशेर बहादुर नहीं, लोग भूल गए हैं किसका है? रघुवीर सहाय का है, इसलिए हमारा ये असंगत है। ऑप्शन डी। गुरु नानक देव की माता का क्या नाम था? तो गुरु नानक देव की माता का नाम था डी तृप्ता।
पिता कालूचंद थे और माता थी तृप्ता। 52 नंबर में देखेंगे, अवध शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें हो जाएगा बरवय छंद। एक ही कथानायक चेतन उपेंद्रनाथ के उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। ये जो चेतन है ये अस्क के उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, मतलब कई उपन्यासों का ये पात्र है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? कौन सा उपन्यास है जिसका पात्र चेतन नहीं है? तो ऑप्शन सी गर्म राख। गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना और एक नन्ही कंदील, इन तीनों का है पर गर्म राख का नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। खग, शकुनी, शकुंद, शकुंत। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है शकुंद, ऑप्शन सी। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पदवाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? किसने अपने आप को पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहा है? तो ये कहने वाले हैं भवभूति, ऑप्शन सी। छ- 56 नंबर का प्रश्न है, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? तो ये कथन है बच्चन सिंह का, ऑप्शन डी। लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? लोट लकार संभाव्य काल, लट लकार वर्तमान काल, लृट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल। ऑप्शन ए हमारा सही नहीं है, क्योंकि लोट लकार जो होता है वो क्या होता है? आज्ञार्थक। ठीक, ये आज्ञार्थक होता है, संभाव्य नहीं होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल बताना है। भाषा योग वशिष्ठ लेखक है रामप्रसाद निरंजनी, रचना काल है 1741 ईस्वी, ऑप्शन बी। 60 नंबर का प्रश्न, शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है सेनापति की। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो ब्रज भाषा का विकास हुआ सौरसेनी अपभ्रंश से, ऑप्शन ए। 61 नंबर हो गया। 62 नंबर का प्रश्न है, गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष क्या है? अष्टछाप की स्थापना कब हुई? तो अष्टछाप की स्थापना हुई 1565 ईस्वी में। अष्टछाप में कौन कौन आते हैं? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, जो कि वल्लभाचार्य के शिष्य थे। उसके बाद है गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, ये विठलनाथ जी के शिष्य थे। इन्हीं 8 शिष्यों से अष्टछाप की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? तद्धित प्रत्यय वाला शब्द बताना है कौन सा नहीं है। शिक्षक, पौरुषेय, मायावी, सजावट। तो सजावट जो है वो तद्धित प्रत्यय वाला नहीं है, ये कृत प्रत्यय का है। ठीक, बाकी तीनों संज्ञा है, ये क्रिया है, इसलिए सजावट में तद्धित प्रत्यय नहीं है। 64 नंबर में बताएंगे छंद। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण इसके प्रत्येक चरण में क्या होता है? तो द्रुत विलंबित छंद में इसका लक्षण बताना है क्या होता है? नभ भर। ठीक है, नभ भर। एक नगण होता है, दो भगण होते हैं और एक रगण होता है। वर्ण कितने होते हैं? 12, ऑप्शन डी। ठीक, एक नगण, दो भगण और एक रगड़। सूत्र है न भ भ र। कुल 12 वर्ण होते हैं। आगे आते हैं 65 नंबर में, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का प्रारंभ करने वाले हैं जोइंदू। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? उपन्यास रहस्य
ये निबंध लिखने वाले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है। राजा, खेत, किसान, दाहिना। तद्भव नहीं है, तो इसमें तद्भव नहीं है राजा, क्योंकि राजा क्या है, तत्सम है। इसका तद्भव क्या बनेगा, इसका तद्भव बनेगा राय। ठीक। किसान का कृषाण होता है या कृषक भी होता है। खेत का क्षेत्र होता है। दाहिना दाया होता है। तो राजा क्या है, तत्सम, उसका तद्भव होगा राय। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला हो जाएगा सार्वभौमिक। पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप बताने हैं। पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप। पितरि पित्रोह पितृषु किसमें है, पितरि पित्रोह पितृषु, ये है ऑप्शन बी में। ठीक, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नदी कोस भर टेढ़ी है, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा। नदी क्रोशम कुटिला, ऑप्शन सी। हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में एक असत्य है। हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ। हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है। हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है। हिंदी एक वियोगात्मक भाषा। तो तीनों सही है, ऑप्शन ए हमारा गलत है। हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ नहीं, इसका विकास वियोगात्मक भाषा के रूप में हुआ था। ऑप्शन ए असत्य है। बहत्तर नंबर का शयन, शयन में संधि है कौन सी, तो शयन में हो जाएगी अयादि स्वर संधि, से प्लस अन शयन। वह उस शाखा का वन विहंग, उड़ गया मुक्त नभ निस्तर। पंक्तियां किस छायावादी कवि की हैं, तो वह उस शाखा का वन विहंग, उड़ गया नभ निस्तरंग, ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ऑप्शन डी। अगला है 74 नंबर का। 74 नंबर का प्रश्न ये है कि तुम्हें सौंपता हूं, ये किसकी रचना है। तुम्हें सौंपता हूं त्रिलोचन की रचना है, ऑप्शन डी त्रिलोचन। 75 नंबर, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजेता तथा कृति का नाम बताना है। तो ये पंक्ति ली गई है अंधा युग से, अंधा युग धर्मवीर भारती का। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। भूषण की रचना है शिवराज भूषण, इसमें कितने अलंकार हैं, इसमें कुल 105 अलंकार हैं, ऑप्शन डी। सतहत्तर नंबर, आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है। तो अभिनय को किस वेद से लिया गया है, यजुर्वेद से, ऑप्शन सी। महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। इसमें सभी नाटक संधियां होती हैं, इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, यह सर्गों में विभक्त होता है, इसके आरंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है। तो असत्य बताना है। असत्य है कि इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, नहीं, सभी रस प्रधान रस नहीं होते हैं। 79 नंबर, अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है। तो अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, ये लिखने वाले हैं जॉर्ज गिलक्राइस्ट। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार कौन है। तो एक दिन बोलेंगे पेड़, ये काव्य लिखने वाले हैं राजेश जोशी। वे दिन वे लोग, संस्मरण है ये। वे दिन वे लोग संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है। तो वे दिन वे लोग लिखने वाले हैं शिवपूजन सहाय, ऑप्शन बी शिवपूजन सहाय।
लिपि के विकास का क्रमिक सोपान क्या है? लिपि के विकास को क्रम से हमें दिखाना है, तो सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है, सबसे पहले आती है चित्रलिपि, चित्रलिपि, फिर सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि। ऑप्शन सी। चेहरे अनेक, ये किसकी आत्मकथा है? चेहरे अनेक आत्मकथा है उपेंद्र नाथ अस्क की। ऑप्शन डी। अब आते हैं 84 नंबर के प्रश्न पर। इसमें बताना है कि अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? तो अव, अप, परि, दुर। भिन्न बताना है, कौन सा भिन्न है? तो अव, अप, दुर, इन तीनों का अर्थ क्या होता है? अव, अप, दुर, इन तीनों का अर्थ होता है बुरा। लेकिन परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर, इसलिए यही भिन्न है। ऑप्शन सी। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? न्यून पदत्व, पुनरुक्ति, कृष्टत्व या आक्रमत्व। तो इसमें जगत और जहान दोनों का अर्थ एक ही है, 2 बार दिया है, तो इसमें कौन सा काव्य दोष हो जाएगा? पुनरुक्ति। नमः शब्द के योग में विभक्ति कौन सी होती है? तो नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, चतुर्थी विभक्ति। ऑप्शन डी। अखिल भुवन चर अचर जग, हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुलकातु। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें है अद्भुत रस। ऑप्शन ए, अद्भुत रस। आगे आते हैं हम 88 नंबर के प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो ये काव्य पंक्ति है रीतिकालीन कवि नेही नागरीदास की। ऑप्शन ए। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता यानी कि सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? तो वो हैं सुंदरदास। संत काव्य में सुंदरदास जी सबसे अधिक पढ़े लिखे थे। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 90। पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? तो पद्मावत का बंगला अनुवाद जो किया था वो किया था आलो उजाला ने। अगर पूछे करवाया किसने था, तो मगन ठाकुर ने करवाया था, लेकिन किया था आलो उजाला ने। आगे आते हैं हम 91 नंबर के प्रश्न पर। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। ऑप्शन डी। सनि कज्जल चस झस लगन, उपजो सुदिन सनेहु, क्यों न नृपति हुए भोगवे, लहि सुदेशु सब देहु। बिहारी के उपर्युक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? तो इसमें ज्योतिष ज्ञान प्रकट हुआ है। ऑप्शन डी। हम तो भगति मुकति में आया, गुर प्रसाद राम गुण गाया। पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? तो ये ली गई हैं कबीर की परिचय से। कहां से ली गई है? कबीर की परिचय से। ऑप्शन सी। झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? झोपड़ी से राजभवन आत्मकथा लिखने वाले हैं माता प्रसाद। ऑप्शन बी। 95 नंबर। अंग्रेज, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? तो अंग्रेज फ्रेंच भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी। कविता की नई तारीख कहानी किसकी है? तो कविता की नई तारीख कहानी लिखने वाले हैं काशीनाथ सिंह। ऑप्शन बी, काशीनाथ। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? ग्लोबल गांव का देवता किसका है उपन्यास ये? तो ये उपन्यास है रणेंद्र का। किसका? रणेंद्र का। इसमें जो सर्वोच्च देवलोक वो पूछा है कि किसे कहा गया है, तो वो कहा गया है न्यूयॉर्क को। ऑप्शन सी। खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त लिखने वाले हैं मरुधर मृदुल।
ऑप्शन ए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है ऑप्शन सी 1885 ईस्वी। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? निर्भय भीम व्यायोग लिखने वाले हैं रामचंद्र सूरी, ऑप्शन डी। सभी स्वर क्या होते हैं? दीर्घ, अघोष, महाप्राण या अल्प प्राण? तो सभी स्वर होते हैं अल्प प्राण। नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रघुकुल रीति, जगदीश चंद्र माथुर, मिस्टर अभिमन्यु, लक्ष्मी नारायण लाल, एक सत्य हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोपा का दान, विनोद रस्तोगी। तो सुमेलित नहीं है एक सत्य हरिश्चंद्र, ये भी लक्ष्मी नारायण लाल का है, मिश्र का नहीं है, ऑप्शन सी। एक सौ तीन। टीकाकार मल्लिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? टीकाकार मल्लिनाथ ने कुमार संभवम के 8 सर्गों पर संजीवनी लिखी है, ऑप्शन सी। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर होती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? तो अलग होने में या दूर होने में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, वह घर से बाहर आया, तो यहाँ सभी में अलगाव है, इसलिए अपादान कारक है। तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? तो इन्होंने लिखा था हनुमान बाहु, ऑप्शन बी। बाहु पीड़ा के कारण इन्होंने हनुमान बाहु लिखा था। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संगति और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो ये परिभाषा दी है भगीरथ मिश्र ने, ऑप्शन बी। विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। अत्र कुशलम तत्रास्तु पत्र साहित्य, अपनी धरती अपने लोग, आत्मकथा, व्यक्तित्व की झांकियां, रेखा चित्र, शांति निकेतन से शिवालिक, यात्रा वृत्त। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? इसमें से सही नहीं है ऑप्शन डी, शांति निकेतन से शिवालिक तक, ये यात्रा वृत्त नहीं है। आगे आते हैं 108 नंबर। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? तो ये कहने वाले हैं आचार्य हजारी, नहीं सॉरी, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, ऐसा कहने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ए। अंतड़ियों में बल पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अंतड़ियों में बल पड़ना, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना, ठीक, ऑप्शन बी। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ स्त्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? कौन सा ग्रंथ है जिसका प्रारंभ स्त्री शब्द से होता है और अंत लक्ष्मी शब्द से होता है? तो ये है किरातार्जुनीय। शिशुपाल वधम में स्त्री शब्द से प्रारंभ होता है और स्त्री शब्द से ही समापन होता है, लेकिन किरातार्जुनीय में स्त्री से प्रारंभ और लक्ष्मी से समापन होता है। प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, ये किसकी उक्ति है? तो ये उक्ति है श्री भट्ट तौत की। शब्दार्थों सहित वक्र कवि व्यापार शालिनी कुंतक की। तद्दोषो शब्दार्थों सगुणावलंकृति पुनः क्वापि मम्मट की। निम्नलिखित में से कौन सा घोष महाप्राण है, यानी कि सघोष भी है और महाप्राण भी है? तो तीनों सा तो क्या होते हैं? अघोष होते हैं, लेकिन ह क्या है? ह सघोष भी है और महाप्राण भी है।
पार्वती, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गिरिजा, ये तो है। अपर्णा नहीं। शैलजा, शिवानी, ये तीनों इनके पर्याय हैं, लेकिन अपर्णा क्या है, ये पार्वती का पर्याय नहीं है। अब आते हैं 114 नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। आषाढ़ महात्म्य, अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व, हिंदी भाषा। तो आषाढ़ महात्म्य जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, बाकी सभी इनकी रचनाएं हैं। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक हैं श्री मध्वाचार्य। ऑप्शन सी। साखी शब्दी दोहरा कहि किहिनी उपखान, भगत निरूपहि भगत कलि निंदहि वेद पुराण। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ये पंक्तियां कहने वाले हैं तुलसीदास जी। ऑप्शन ए, साखी शब्दी दोहरा, तुलसीदास। यहाँ पे उत्तर बी दिया है, गलत है। आगे आते हैं 117। उदधि आयते ही बंधन कीन्हा, इति दशमाथ अमर पद लीन्हा। पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ये पंक्तियां लिखने वाले हैं जयसी। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। रात्रि, पंख, कार्य, दैव। बताना है इसमें से कौन सा तद्भव है। तो इसमें से तद्भव हो जाएगा पंख। रात्रि, कार्य, दैव ये तीनों तत्सम है। पंख क्या है? तद्भव है। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? हिंदी नई चाल में ढली, इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काल चक्र पुस्तक में अंकित किया था। किसमें? काल चक्र। ऑप्शन ए। कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रभा खेतान, अपने अपने चेहरे, नासिरा शर्मा, ठीकरे की मंगनी, सूर्यबाला, अग्निपंखी, मृदुला गर्ग, एक जमीन अपनी। नहीं, ये वाला सुमेलित नहीं है। एक जमीन अपनी चित्रा मुदगल का है, मृदुला गर्ग का नहीं है। एक जमीन अपनी चित्रा मुदगल। 121 नंबर। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? तो उर्दू को यामिनी भाषा कहे थे लल्लू लाल। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो विद्यापति के संदर्भ में ये कहने वाले हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। 123 नंबर का प्रश्न है, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के लिए कहा गया है? तो ये कथन कहा गया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के लिए। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के लिए कहा गया है कि उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है? तो खड़ी बोली का एक अन्य नाम है कौरवी। इसे कौरवी भी कहा जाता है। अंतर्वेदी ब्रज भाषा को कहते हैं। किसे कहते हैं? ब्रज भाषा को। और कौरवी खड़ी बोली को। विखंडनवाद का जनक किसे माना जाता है? 125 नंबर। विखंडनवाद का जनक माना जाता है जॉर्ज देरिदा को। ऑप्शन बी। तो यहाँ पर हमारे 125 प्रश्न जो थे वो पूरे हुए। 2021 का हम लोगों ने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया। उस समय ये पेपर बहुत ज्यादा कठिन आया था, बहुत कठिन आया था। मेरिट भी बहुत लो गई थी, लेकिन अब ये देखो पेपर कितना आसान लगता है। तो ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, घबराना नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से सॉल्व करते रहना है, तैयार करते रहना है। पेपर बहुत नजदीक है आप लोगों का। अच्छे से तैयारी करते रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे। और अब हम यूपी पीजीटी का पेपर सॉल्व करेंगे। इसके बाद टीजीटी का कंप्लीट हो गया है, अब हम करेंगे पीजीटी का। तो लगातार बने रहिए, क्लास को देखते रहिए और जाते जाते क्लास को लाइक जरूर करके जाएंगे। क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।